दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आजकल एक फैशन सा हो गया है, केंद्र सरकार पर जब भी कोई आलोचना करता है तो उसमें अदानी और अंबानी का नाम लिया ही जाता है। चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रदेश का कोई दूसरे तीसरे नंबर का नेता। नरेंद्र मोदी की आलोचना करनी हो तो अदानी और अंबानी का नाम निकलता ही निकलता है। देश के उद्योजकों के लिए यह सरकार चल रही है, ऐसा दावा हमेशा किया जाता है। खास करके यह सरकार कॉरपोरेट सरकार है, ऐसा दावा कांग्रेस के लोग हमेशा करते रहते हैं। ना कि सिर्फ कांग्रेस, महाराष्ट्र में तो एनसीपी के नेता भी इस विषय पर प्रधानमंत्री की आलोचना करते हमें दिखाई देते हैं। हर बार अदानी और अंबानी का नाम निकाला जाता है, चाहे वो बंगाल में किए गए गेहूं के स्टोरेज के विषय में हो या और कुछ भी हो, चाहे मुंबई एयरपोर्ट को अदानी को सुपुर्द करना हो। मतलब कोई भी एयरपोर्ट अगर अदानी चलाने के लिए लेते हैं तो उसमें अदानी की आलोचना होती ही होती है। अब ये गौतम अदानी हर राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय नेता की आलोचना के शिकार बनते दिखाई देते हैं। अब आलोचना तो करते हैं, लेकिन उनके साथ रहने में भी इनको बड़ा फक्र महसूस होता है। बात यह है कि एनसीपी के नेता शरद पवार, जो कि सबके दोस्त माने जाते हैं और किसी के दोस्त नहीं ये भी कहा जाता है। शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने भी कह दिया था कि शरद बाबू तो मेरे दोस्त है, लेकिन वो भरोसा रखने के लायक नहीं है। अब इसी शरद पवार के पार्टी द्वारा हमेशा आलोचना की जाती है, अदानी और अंबानी को केंद्र सरकार फेवर करती है इस बात का। कहीं कहीं तो एनसीपी के नेता द्वारा प्रधानमंत्री के कुछ फोटो भी वायरल किए जाते हैं। देखिए वो किस तरह से अंबानी देश का एक उद्योजक देश के प्रधानमंत्री के साथ घुल मिलकर चल रहा है, मानो अंबानी ही मोदी को चलाता है। इस तरह की कई टिप्पणियां हो जाती है। लेकिन मैं जो आपको आज चित्र दिखा रहा हूं, उस चित्र को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना केवल नरेंद्र मोदी बल्कि पूरी पवार फैमिली भी, राजनीति वाली पवार फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, अन्य राजनीति को छोड़कर वाली नहीं, राजनीति वाली पवार फैमिली किस तरह से अदानी के आगे पीछे करती है। दोस्तों, बारामती में अदानी के नाम पर अदानी के साथ एक बहुत बड़ा फंक्शन लिया गया। उसमें प्रमुख अतिथि के रूप में गौतम अदानी उपस्थित थे। अब ये बात भी छुपी नहीं है कि शरद पवार जब गुजरात में गए थे तब वो गौतम अदानी के घर ही रुके थे। कहा जाता है कि उनके साथ उस वक्त प्रफुल्ल पटेल, जो कि कांग्रेस के नए और सिरे से फिर से एक बार सांसद बन चुके हैं, वो भी थे। प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, गौतम अदानी और भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष अमित शाह, जो गृहमंत्री भी है, उनके साथ वो मुलाकात हुई थी, ऐसा बताया जाता है। मतलब गौतम अदानी के साथ शरद पवार के रिलेशन बहुत पहले से है, ये भी तय है। वही गौतम अदानी बारामती में होने वाले फंक्शन के लिए आ जाते हैं। उनकी बड़ी जोर शोर से स्वागत किया जाता है, अगुवाई की जाती है, और एक बात और होती है। वो बात क्या है उसे आपको देख लेना पड़ेगा और उसके बाद भी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देख लीजिए क्या हुआ था। देखा आपने? अदानी की गाड़ी चलाने वाले कौन हैं ये तो आप तुरंत भाप गए होंगे। ये व्यक्ति है अहमदनगर जिले के करजत जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित पवार, जो कि शरद पवार के पारिवारिक है, परिवार से है, उनके पोते हैं शरद पवार के। तो ये रोहित पवार अदानी की गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं कि अतिथि देवो भव वाला वाक्य इनके मन में, इनके रोम रोम में भरा है।
वो अदानी के लिए खड़े रह के गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, फिर खुद आके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं और उनकी गाड़ी को ड्राइव करते करते वो ले जाते हैं। कई जगह वो अदानी के साथ आतिथ्य करते नजर आए। अब बारामती उनका इलाका है तो बारामती में आए मेहमान की ऐसा स्वागत करना उनका कर्तव्य भी है। मैं उस कर्तव्य पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, ना कि रोहित पवार ने ड्राइविंग की, इस पर मुझे सवाल है। सवाल इस बात पर है कि आपने अदानी की ड्राइविंग की है, जो देश के गणमान्य उद्योजकों में हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट में हैं, और जिनका गणमान्य होना आपके लिए बहुत यातनादायक है। यातनादायक अदानी का गणमान्य होना नहीं है, यातनादायक वो मोदी के बहुत करीबी है, इस बात का है। मुझे लगता है अब एनसीपी, शरद पवार, रोहित पवार छोड़ देंगे अदानी के ऊपर टिप्पणी कर मोदी को लक्ष्य करना, क्योंकि वो भी जिस तरह से मोदी फेवर करते हैं, आरोप लगाते हैं, उससे कई ज्यादा फेवर पवार फैमिली करते नजर आई, रोहित पवार करते नजर आए। तो कम से कम हम ये तो दावा कर सकते हैं कि अब पवार फैमिली ना कभी भी कहेगी कि हां यह सरकार अदानी और अंबानी को फेवर करने वाली सरकार है। जिनके ऊपर आप आरोप लगाते आए, उन्हीं की ड्राइविंग करते वक्त आपको बड़ा गर्व महसूस हुआ। मैं तो यह कहूंगा कि यह गर्व महसूस होना ही चाहिए, भले ही एक परिवार बहुत अमीर हो। देखिए, उद्योजकों की तरफ देखने का नजरिया ही हमें बदलना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि क्या अदानी अंबानी बहुत बड़े अमीर है। वो अमीर है इसलिए अमीर है कि मेहनत कर रहे हैं, और उनका स्वागत करना, उनके प्रति आदर का भाव रखना हर भारतीय के लिए इसलिए जरूरी है कि उन्हीं के उद्योगों के कारण भारत की धाक जमी हुई है। भारत का कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडस्ट्री खड़ा करता है, देश के लोगों को रोजगार देता है, देश के अंदर ही संसाधनों को लेकर यहीं का उत्पाद करता है और उस उत्पादों को निर्यात करता है, उससे बहुत बड़ी कमाई देश को होती है, और इसी के लिए हमें उनका आदर करना चाहिए। रोहित पवार ने यह आदर दिखाया, इसलिए रोहित पवार भी अभिनंदन के पात्र है। बस अपेक्षा यही है कि जो आदर जिस कारण से आप दिखा रहे हो, वही आदर का भाव नरेंद्र मोदी के मन में भी उनके प्रति हो सकता है, वहां स्नेह का भाव भी हो सकता है। उसी भाव को लेकर मोदी चल रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठाने का अधिकार आपको नहीं होता है। बात समझ आई, बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।